जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी उत्तर प्रदेश रैली भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी अनाउंस हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, आपकी उत्तर प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए आर्मी रैली भर्ती आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कहाँ पर आपकी रैली होगी, किस डेट में होगी, कब से लेकर कब तक आप इसके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और कौन लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। अगर वीडियो को पूरी देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको उसका आंसर कर सकूं। तो यहाँ पर दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे इस प्रकार से जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर JCOOR एंट्री के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं और आप कैसे चेक कर पाओगे ऑफिशियल वेबसाइट से, ये भी मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों, जैसे ही आपने इसके जो नोटिफिकेशन है लेटेस्ट वो ओपन किए तो आप देखोगे सबसे ऊपर की तरफ आपको ARO मेरठ आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर, ये यहां पर आपको देखने को मिल पा रहा है। इसके ऊपर जैसे ही आप PDF के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इसका PDF आ गया है। यहां पर अब मैं आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को बताने वाला हूं। तो जो आपकी यहां पर रैली होने वाली है 2021-2022 की, वो आपकी यहां से 12 मई 2021 से 31 मई 2020 के बीच होगी। यानी कि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में जो आपका टाइम है वो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर कह लीजिए कि इन डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई करने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है, जो कि है यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी सहारनपुर से बिलोंग करता हूं, तो अच्छा लगा कि हमारे सहारनपुर की भी जो रैली भर्ती है जो काफी टाइम से रुकी हुई थी वो अब आ चुकी है। इसके अलावा शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ एंड हापुड़ ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। और ये आपकी 12 मई से 31 मई 2021 के बीच में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर UP यहाँ पर होने वाली है। यानी कि आपको जो आपकी रैली है उसमें इस लोकेशन पर जाना होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। एक आपकी सिर्फ एक ही लोकेशन तय की गई है और मुझे लगता है ये कोरोना की वजह से तय की गई है। पहले क्या होता था, जिस भी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकलती थी या फिर रैली भर्ती आती थी तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो रेस है, जो भी आपका फिजिकल है वो वहीं पर होता था। बट यहाँ पर अभी इन सभी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन सिर्फ यही होने वाली है, आपको यहीं पर जाना होगा। और जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके 13 मार्च 2021 से लेकर के 26 अप्रैल 2021 तक होंगे, यानी कि कल से स्टार्ट होकर के 26 अप्रैल 2021 तक आप कर पाएंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको खुद से ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि सर हमें रजिस्ट्रेशन करने की वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं आपको मिस्टेक फ्री कंप्लीट जानकारी दूंगा रजिस्ट्रेशन करने की, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा और जो भी आपके कमेंट आएंगे उनको कंसिडर करके मैं कल लिंक एक्टिवेट होते ही आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और जो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड है वो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल के माध्यम से सेंड किए जाएंगे, यानी कि आपको कहीं से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। 27 अप्रैल 2021 तक आपको आपके जो एडमिट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली ईमेल के ऊपर सेंड कर दिए जाएंगे, वहां से आपको उनको डाउनलोड कर लेना होगा। अब बात आती है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और पोस्ट के बारे में। इसमें जो आपकी सोल्जर GD यानी कि जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, इस पर आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच रखी है। यानी कि अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हाइट आपकी सेंटीमीटर में 170 कम से कम रखी है। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 77 सेंटीमीटर और फुला करके 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें आ जाना चाहिए, यानी कि 82 आपकी चेस्ट फुला करके हो जानी चाहिए। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपकी क्लास 10th यानी कि 10वीं, जिसमें कि आपके कम से कम 45% मार्क्स हो एंड 33 इन सब्जेक्ट।
यानी कि टोटल मिलाकर के तो कम से कम 45 होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों सेकंड पॉइंट है वो है आपका फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 3340, यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले कैंडिडेट है जिनके नंबर ग्रेडिंग के अंदर है उनके लिए ये एलिजिबिलिटी है, जिसमें कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होने चाहिए और ग्रेड विच कंटेन 33% एंड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड, ये आपकी होनी चाहिए। जो कि जिनके नंबर ग्रेड के अंदर है वो ऑटोमेटिकली इस जानकारी को समझ गए होंगे, जिनके नंबर मार्क्स के अंदर है उनके लिए ऊपर की जानकारी एप्लीकेबल होती है। फिर है सोल्जर टेक्निकल, इस पर आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। हाइट कम से कम 170 और वेट 50 रखा है और इसमें चेस्ट भी आपकी सेम है। इसके अलावा जो इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी 12वीं जो कि पास होनी चाहिए, और जो आपकी 12वीं है ये आपकी साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि जो आपको ऊपर सब्जेक्ट बताई है इनके साथ में आपने 12वीं की हो और जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स हो और सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। टोटल आपके 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने जरूरी है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, इसके लिए एज 17.5 से 23 साल के बीच है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन आपसे 12वीं ही मांगी जो कि आपने इन सब्जेक्ट के साथ पास की हो, या फिर आपने 12वीं पास जो आपकी की है वो साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ की हो, जिसमें कि आपके कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% आपके होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल पर आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच है, यानी कि आपका जन्म इस से लेकर के इस ईयर के बीच में होना चाहिए। आपका जो हाइट है वो कम से कम 162 सेंटीमीटर रखा गया है और जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी 12वीं पास है, जो कि आपने चाहे आर्ट्स से की हो, कॉमर्स से की हो या फिर साइंस से की हो, बट उसमें आपके कम से कम 60% टोटल मिलाकर के होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% होने चाहिए। सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी, यानी कि आपके कम से कम इंग्लिश के अंदर और मैथ के अंदर या फिर अकाउंट्स बुक के अंदर 50% मार्क्स होने मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य है। सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास के लिए एज लिमिट आपकी 17.5 से 23 साल है, यानी कि जन्म आपकी डीओबी आपकी इस डीओबी के अंतर्गत ही होनी चाहिए। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर कम से कम रखी है, वेट आपका कम से कम 48 किलोग्राम और चेस्ट आपकी बिना फ्लाई 76 और फ्ला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी जो कि सिंपल पास है, यानी कि इसमें कोई परसेंटेज लिमिट नहीं रखी है, बट फिर भी यहाँ पर आपको बोले कि नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेटेड परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम, यानी कि फिर भी आपका कम से कम 33% प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपने जानकारी जानी। नीचे आपकी जो सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास की पोस्ट है, इस पर आपकी 17.5 से 23 साल एज लिमिट है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर हुआ है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर कम से कम, चेस्ट बिना फ्लाई 76 फुला करके 81 सेंटीमीटर और जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपका क्लास 8 सिंपल पास, यानी कि आपने 8वीं पास की हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% होने चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। अब नीचे यहाँ पर आपको बोला कि स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल, तो ये जो इन जगह से बिलोंग करते हैं जैसे कि लद्दाखी, गोरखास, बोथ नेपालीज एंड इंडियन, इनको यहाँ पर हाइट और वेट और चेस्ट के अंदर छूट दी गई है, तो वो यहाँ पर जिनके ऊपर एप्लीकेबल होती है जो इन जगह से बिलोंग करते हैं तो ये उनको दी जाएगी। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर या फिर स्टेट पर, सीनियर जूनियर लेवल पर, उनको यहाँ पर हाइट के अंदर और चेस्ट के अंदर जो छूट दी जा रही है वो यहाँ पर आपके सामने आप इस तरफ देख लीजिए, जो यहाँ पर लेवल मेंशन करके रखे हैं। अगर आपने इनमें पार्टिसिपेट किया है तो आपको ये छूट यहाँ पर दे दी जाएगी। तो ये जानकारी आपकी हुई। इसके बाद आता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि आपका रैली साइट यानी कि जहाँ पर आप भर्ती के लिए जाओगे वहाँ पर होगा। इसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है,
जिसमें ग्रुप वाइज आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों ग्रुप फर्स्ट में आपको बोला है कि जो कैंडिडेट 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अपनी दौड़ पूरी कर लेंगे उनको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, 10 पुलअप्स के लिए उनको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर जो कैंडिडेट ग्रुप 2 में 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर दौड़ पूरी करेंगे 1600 मीटर की, उनको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। और पुलअप्स में अगर 9 पुलअप्स आप लगाते हो तो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप 8 पुलअप लगाते हो तो आपको 27 मार्क्स दिए जाएंगे, 7 पुलअप लगाते हो तो 21, 6 लगाते हो तो 16। और जो आपका 9 फीट का डिच है ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। जिग-जैग बैलेंस करना है जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके लिए भी आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने जानकारी आपकी जान ली है। मेडिकल टेस्ट आपका आपको बोले कि एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट रैली साइट, तो इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। और यही थी आपकी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, जहां पर आपने जान लिया कि कैसा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये जानना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे जो कि आर्मी के अंदर भर्ती है, कोई जीडी की पोस्ट पर है, कोई आपकी यहाँ पर ट्रेडमैन की पोस्ट पर है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक इंटरव्यू की वीडियो लेकर के आऊँ और जो भी आपके मन में सवाल है आर्मी को लेकर के कि वहाँ पर क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, जो भी आपके बेसिकली मन में सवाल आते हैं जब आप आर्मी की तैयारी करते हैं, तो आपको एक तो मुझे ये बताना है कि मुझे उसका इंटरव्यू करना है, और दूसरा जो आपके सवाल है वो आपको कमेंट के माध्यम से पोस्ट करने हैं। मैं जल्द ही इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए और मैं कम्युनिटी टैब में ये एक पोल करने वाला हूँ, वहां पर आपको अपने सवाल पोस्ट करने होंगे। फिर मैं उन सभी सवालों को लेकर के उनसे इंटरव्यू लूंगा और उन सभी के जो आंसर है वो आपको आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिससे कि जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए और जो भी आपके मन में डाउट है वहां से जुड़े हुए सवालों को लेकर के वो आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए इस तरह का एक वीडियो लेकर के आऊं। अगर आप चाहेंगे कि मुझे वो वीडियो बनानी है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा किस तरह में वो वीडियो चाहिए, और हमारा सवाल ये है तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो उसके पहले ही आ जाएगी, आपको काफ़ी सारी हेल्प उससे मिलेगी। और कई सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनकी सर्विस वहाँ पर 2 या 3 4 5 साल तक हो चुकी है, तो मैं ऐसे में वो सभी से इंटरव्यू लेकर के अलग अलग एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।